इसको रख देंगे। जहां पर हमने क्या करना होता है, सैचुरेट। सैचुरेट का मतलब होता है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे बालों पे मल्सीफाई करते हैं, उसको हम सैचुरेट करते हैं। जब हम सेक्शन के ऊपर ऊपर वर्क करते हैं उसको हम सरफेस कहते हैं। तो जहां से मुझे सैचुरेट करना था वहां मैंने क्या कर दिया, इसको रखा। अब यहीं से मैं क्या करूंगा, इसको उठाऊंगा। एक आप यहाँ पर, मैं इजी वे बता रहा हूँ आपको, एक आप ऐसे सेंटर में लाइन क्रिएट करोगे, ठीक है। सेंटर में लाइन क्रिएट करने के बाद अब आपको पता चल जाएगा कि हमारा ये सेंटर है, ठीक है। सेंटर आपको पता चल गया। अब आप यहीं से एक ए बनाना स्टार्ट करोगे, ये हो गया। अब आप यहां से ऊपर जाओगे, ब्रश देखो मैंने कहां से पकड़ा है, बिल्कुल पीछे से। आप क्या करते हो, आगे से पकड़ लेते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से करोगे तो ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं मिलेगी, आपको ब्रश हमेशा पकड़ना है पीछे से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाया और ऊपर जाएंगे। ऐसे ही करते करते हमें ऊपर जाना है, किस चीज में, हमें ए में, ठीक है, ए एप्लीकेशन करना है। इसमें क्या मिल रहा है आपको, रूट्स के पास कम कलर मिल रहा है और बाकी हमारा जो कलर है वो नीचे ज्यादा होगा। ये होती है हमारी चैवरन एप्लीकेशन। क्लियर हो गया होगा सभी को। तो इस एप्लीकेशन को कहते हैं हम चैवरन एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, हमारे रूट्स के पास कम कलर दिखता है और हमारे लेंथ पे ज्यादा कलर दिखता है, ठीक है। तो इसको हम सरफेस पेंटिंग कहते हैं, जो मैंने अभी किया है इसको हम सरफेस पेंटिंग कहेंगे। सरफेस पेंटिंग का मतलब होता है अभी तक जो भी मैंने एप्लीकेशन करा है वो नीचे से आपको शो नहीं होगा, नीचे से बिल्कुल भी आपको नहीं दिख रहा, ठीक है। सिर्फ ऊपर से नजर आ रहा है तो उसको बोलते हैं हम सरफेस पेंटिंग, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर आपको सरफेस करना है तो क्या करोगे आप, इसी को ही ऐसे करते है नीचे आओगे। तो अभी भी मेरा क्या चल रहा है, सरफेस, ठीक है। अभी भी मेरा सरफेस चल रहा है। अब मैं एंड्स पे क्या करूं, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको अगर इवन लिफ्टिंग नहीं मिलती है तो आपका ये समझ लो, आपका जो एप्लीकेशन करते हो जो आप गलत तरीके से करते हो। अभी आप देख रहे हो ना, इवन एप्लीकेशन है। इवन एप्लीकेशन का मतलब कहीं से डार्क कहीं से लाइट इस टाइप से नहीं हो रहा है। जहां से आप, अगर आपको यहाँ पर व्हाइट नजर आ रहा है तो पूरे पे प्रॉपर है, ठीक है। इसको छोड़ के अगर आपको ब्लेंडिंग देना है तो आप ऐसे दे सकते हो इसको। इसको छोड़ के यहाँ पर मैंने ब्लेंडिंग दिया हुआ, बाकी हमारा पूरा एक तरीके से इवन एप्लीकेशन है। तो आपको इवन एप्लीकेशन करोगे तो पैची रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो आपको बोलते हैं ना, खड़े ब्रश कर करके एप्लीकेशन करो वरना पैची रिजल्ट मिलेगा, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। आपको इवन एप्लीकेशन करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या किया, सरफेस किया है, नीचे कलर नजर नहीं आएगा, नीचे बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा क्योंकि सरफेस पेंटिंग है। अब मैं करने वाला हूं सैचुरेट। तो मेरा क्या रहेगा यहाँ पर, सैचुरेट। तो यहाँ पर मैं पूरा मल्टीफाई करूंगा, ठीक है। अब मल्टीफाई से क्या होगा, हमारा नीचे भी कलर आएगा। अब कलर आने के बाद यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग लाइन दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो आप इसको भी ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है, हल्का सा करके ऐसे ब्लेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से करना होता है चाइवरन एप्लीकेशन में, ठीक है। हमने यहाँ पर रूट्स पे कम दिखाया है, नीचे ज्यादा दिखाया है। तो अगर क्लाइंट आपसे बोलता है कि मुझे रूट्स पे कम कलर चाहिए तो आप चाइवरन टेक्निक के साथ एप्लीकेशन करोगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब मैं आपको सेकंड बताने वाला हूँ, क्लियर है ना, आगे चले। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वी स्टॉक की। सॉरी थ्रेड आया अभी, थ्रेड एप्लीकेशन की बात करते हैं। सेकंड हमने थ्रेड लिखा था तो इसलिए मैं थ्रेड ही बता रहा हूँ आपको।
थ्रेड एप्लीकेशन करने के लिए इसमें आपको क्या करना है, सेक्शन को होल्ड करना है टाइट से, ठीक है। सेक्शन को होल्ड करने के बाद आप यहाँ पर एप्लीकेशन करोगे अप डाउन। अप डाउन कैसे, आपने ना हर बार यहाँ पर रख लेना है, जहां से आपको ब्लेंडिंग नहीं करना है वहां पर रख लिया, ठीक है, इधर रखा। अब आपको क्या करना है, इसी को ही ऊपर लेते जाओ, ठीक है। ऊपर लेके गया मैं, इसको बोलते हम थ्रेड एप्लीकेशन। अभी मैंने ये नीचे करा है, मैं इसी को ही ऊपर की तरफ भी लेके जाऊंगा, ठीक है। तो आपको लगता है खत्म हो गया, फिर दोबारा रख लो इसको, दोबारा से एप्लीकेशन स्टार्ट। ब्रश को आपको पीछे से पकड़ना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ब्रश पीछे से पकड़ोगे, क्योंकि जित आप देखो ना, आपने ड्राइंग करते हो, स्केच करते हो, तो जितना आप पीछे से पेंसिल को पकड़ते हो, मार्कर को पकड़ते हो, उतना ज्यादा आपको क्या मिलता है, ब्लेंडिंग मिलता है। तो यहाँ पर आप फिंगर के साथ, ठीक है, लिटिल फिंगर के साथ आप क्या करोगे, इसको लास्ट में ऐसे ब्लेंड कर दोगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा थ्रेड एप्लीकेशन। ठीक है, आप इसको देख सकते हो पास से। इसमें क्या हो रहा है अब, इसमें रूट्स के पास ज्यादा नजर आ रहा है ना कलर, रूट्स के पास हम बहुत ज्यादा पास तक गए हैं। तो इसमें अब क्या होगा, रूट्स के पास ज्यादा कलर नजर आएगा। मैं नीचे वाले एंड्स को क्या कर रहा हूँ, पूरा अच्छे से सैचुरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना होता है। तो ये हो गया हमारा थ्रेड एप्लीकेशन। उसके बाद हम बात करते हैं अब वी स्ट्रोक, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वी स्ट्रोक, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट को ना इंडिया के अंदर ना तो रूट्स के पास ज्यादा चाहिए, ना कम चाहिए, ठीक है, नॉर्मल सा चाहिए होता है। तो अब हम जो करेंगे वो करेंगे हम वी स्ट्रोक। तो वी स्ट्रोक करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा वे बता देता हूँ, कैसे आपको करना होता है वी में। आपको फर्स्ट जो आपको होल्ड करना है ना, वो आप इसको वी में कर लो, आधा काम आपका ऐसे ही हो जाएगा। वी में मैंने होल्ड किया तो अपना आप ही वी हो गया। इसको ऊपर से ना ऐसे नीचे करो, नीचे। तो यहाँ पर देखो, आपको क्या करना है, वी के अंदर होल्ड करना है आपको। इसमें वी में होल्ड करने से क्या होगा, आपका फिर वी में ही जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको वी में होल्ड करने के बाद आपने इसको इस पे रखा, ठीक है। इस पे रखने के बाद आप एक, यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, पूरा रूट्स तक नहीं, हमने क्या करा, यहाँ पर एक ऐसे लाइन क्रिएट किया, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक लाइन क्रिएट किया, उसके बाद यहाँ भी लाइन क्रिएट करेंगे। आप एक चीज ध्यान से देखना, मैंने रूट से कितनी नीचे हूँ, देखना ना रूट से मैं कितनी नीचे हूँ। ये क्यों हूँ, क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, इसको लिटिल फिंगर के साथ इसको ऐसे ब्लेंडिंग करूंगा। इससे क्या होगा, हमारा ये रूट्स के पास तक ब्लेंडिंग में जाएगा। अब क्या करते हो, यहाँ से लाइन क्रिएट करते हो, बिल्कुल पास से लाइन क्रिएट करते हो। उससे क्या होता है, जब आप इसको ब्लेंडिंग करते हो ना, रूट्स के पास चला जाता है। तो रूट से थोड़ा सा आपको
दूर रखना है, उसके बाद लिटिल फिंगर से आपको इसको ब्लेंड कर देना है। तो एक वी बना, अभी भी नहीं है प्रॉपर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ से, इधर से भी क्या करना है, हल्का हल्का ऐसे ऊपर की तरफ जाना है। मैंने कहा था ना एक स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इसी टाइप से आपको ऊपर की तरफ जाना है। अरे एक चीज, ऐसे नहीं जाना, ऐसे क्या होता है, जो ब्रेकिश हेयर होता है ना, उड़ता है, ऊपर उठता है। मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, ठीक है। ऊपर से नीचे इस टाइप से आप करोगे। अब इसमें क्या होगा, हमारा रूट्स के पास ये जो दो पॉइंट है, इसको हम 2 पॉइंट भी कह देते हैं, ठीक है। ये हमारा रूट्स के पास ज्यादा है, और ये हमारा सेंटर से नीचे है, ठीक है। आप देख रहे हो, यहाँ से मेरा ब्लेंडिंग देख रहे हो, ठीक है। यहाँ के पास आपको इसी टाइप का ब्लेंडिंग करना है। क्लियर तो नजर आ रहा है ना, क्लियर है, ठीक है। तो आपको इसी टाइप से ब्लेंडिंग करना है। उसके बाद नीचे आपकी मर्जी है, अब सैचुरेट कहाँ से करना है। आप यहाँ से भी सैचुरेट कर सकते हो, आप सिर्फ एंड सैंड्स को भी सैचुरेट कर सकते हो। सैचुरेट का मतलब समझ आ गया होगा ना, मैंने बताया अभी क्या होता है सैचुरेट का मतलब। हम पूरे बालों पे ऊपर से नीचे तक हम क्या कर रहे हैं, इसको अच्छे से अल्सिफाई कर रहे हैं, जिससे सभी बालों पे हमारा लिफ्टिंग मिलेगा। तो उसको बोल देते हैं हम सैचुरेट, तो इसको बोलते हैं हम वी स्ट्रोक। तो मैंने आपको तीनों एप्लीकेशन बता दिया है, चैवरन एप्लीकेशन, थ्रेड एप्लीकेशन और वी स्ट्रोक। तो एक और मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं कि हमारी ना बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। अब आप खड़े किस तरीके से हो, ये भी मैटर करता है। जैसे मैं बात करूं, अब मैं इसमें डायगोनल में लेके जाऊंगा। अब मैं जो खड़ा हूं ना यहाँ पर, मुझे एप्लीकेशन करना है डायगोनल में। क्या करूंगा मैं, डायगोनल एप्लीकेशन। मैं इस तरीके से ऐसे करूंगा एप्लीकेशन, क्योंकि मुझे यहाँ पर फेस फ्रेमिंग करना है, फ्रंट में ज्यादा दिखाना है, बैक की तरफ कम दिखाना है, तो मैं यहाँ पर डायगोनल एप्लीकेशन करूंगा। तो मैं किस तरीके से करूंगा यहाँ पर, ये मैंने सेक्शन लिया, ठीक है। इसको मैंने होल्ड किया। अब मैं यहाँ से फ्रंट से ज्यादा जाऊंगा। मेरी खड़े होने की पोजीशन देखो, ये सेक्शन है, इसी के सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल सामने खड़ा हूं मैं। कोई मैं आगे सेक्शन को इधर उधर नहीं कर रहा हूँ। वो चीज मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये चीज, खड़े किस साइड हो आप, ठीक है। मैं कहाँ खड़ा हूँ, इधर। तो मैंने क्या किया, मैंने जैसे बताया आपको, आपको एक लाइन क्रिएट करना है। तो आपने क्या किया, एक लाइन क्रिएट किया, ठीक है। तो एक लाइन क्रिएट करने के बाद एक सॉलिड सी लाइन किया। रूट्स के पास नहीं जाना है, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे फिंगर के साथ ब्लेंड करना है। उसके बाद मैंने एक पॉइंट देखा कि मुझे कहाँ से डायगोनल जाना है। मैंने देखा कि मुझे यहाँ से डायगोनल जाना है, तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया। अब यहाँ से स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पर धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाऊंगा। ब्रश हमेशा ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल पीछे से पकड़ना है। अगर आपको लगता है कि मेरा ब्रश अलग है, तो मैं इस ब्रश से भी कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सबसे हो जाता है, ये भी पीछे से पकड़ना है आपको, ठीक है। तो ये हमारी एप्लीकेशन हो गया। इसमें क्या हो रहा है, डायगोनल एप्लीकेशन,
ब्लेंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है? ये हमारा फ्रंट में ज्यादा दिखेगा। अब मैं खड़ा कहाँ था? इसी सेक्शन के पास। अब देखो, आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट रहता है आपका खड़े होने की पोजीशन। अब जैसे आप मान के चलो, ये वाला सेक्शन मैंने यहाँ पर खड़े होकर एप्लीकेशन किया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दूसरा सेक्शन लेता हूँ। ये मैंने सेक्शन लिया, मुझे कुछ ग्लोबल टाइप का कलर करना था, ठीक है। तो मैंने सोचा था कि मैं रूट्स के पास ऐसे एक सीधा लाइन दूंगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर ऐसे एक लाइन क्रिएट किया। चीज का ध्यान से देखना, मैं कहाँ खड़ा हूँ? बिल्कुल इसी के सेक्शन के सामने, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन क्रिएट किया सीधा। अब सीधा लाइन क्रिएट करने के बाद मैं इसको छोड़ूंगा, स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, पूरा बराबर है, इधर से भी इधर से भी। लेकिन जब मैं इस सेक्शन को फ्रंट में लेके जाऊंगा, जैसे मैंने एक और सेक्शन लिया, अब इस सेक्शन पे आपको एप्लीकेशन करना है, तो आप बातों बातों में क्या किया आपने, आप इसको आगे लेके चले गए, यहाँ पर लेके चले गए, ठीक है। मैं अब कहाँ गया? फ्रंट में आ गया, ठीक है। अब फ्रंट में आने के बाद मैंने इस पे एक, यहां भी मैंने एक सीधी लाइन दिया। अब सीधी लाइन देने के बाद देखो, बिल्कुल सीधी लाइन दिया मैंने यहाँ पर। अब सीधी लाइन देने के बाद जब मैं इसको इधर करूंगा, क्या बन जाएगा? ये हमारा डायगोनल में चला गया, ये डायगोनल, ठीक है। तो आपका ना खड़े होने की पोजीशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा आप नहीं कर सकते इस वाले सेक्शन को वहां पर खड़े होकर कर दिया एप्लीकेशन, और जैसे मैंने ये वाला किया है उस वाले सेक्शन को आपने वहां पर खड़े होकर कर दिया। तो कलरिंग को भी ना आप एक तरीके से समझ लो। आपके खड़े होने की पोजीशन भी मेन होती है, आपकी ब्रश को पकड़ने का पोजीशन भी बहुत मेन होता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको एक अच्छा कलरिंग करना है तो ये चीज समझ लो। आपको ऐसा आप नहीं कर सकते कि यहाँ पर आप खड़े होके एप्लीकेशन करा, दूसरे सेक्शन को आपने यहाँ पर खड़े होके एप्लीकेशन करा, ये रिजल्ट आपको मिलने वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है हम बालों को कितना उठा के कर रहे हैं, उसको हम एलिवेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे जो होता है ना, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। देखो, मैंने आपको खड़े होने की पोजीशन समझा दी है, कितना इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड में घुस गया होगा। वरना कोई और बताता है ना कि ऐसे नहीं, ऐसे कर एप्लीकेशन, वो आप समझते नहीं हो, उसका मतलब नहीं पता था। आज आपको मतलब पता चल गया कि हमारे खड़े होने की पोजीशन, एप्लीकेशन करने की पोजीशन जो होती है वो भी इंपॉर्टेंट रहती है। तो अब हम बात करते हैं कि एलिवेशन क्या होता है। एलिवेशन आप अभी तक कटिंग में कर रहे थे, 90 डिग्री पे कटिंग हो गया, 45 पे कटिंग हो गया। तो ऐसे ही हमारा कलरिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हमने जो सेक्शन लिया था, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोई भी इतनी इजीली शेयर नहीं करता ये सारी चीजें। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप भी बहुत ज्यादा कोशिश करते हो मुझे यहाँ से सीख जाओ वहां से सीख जाए। तो मैं चाहता हूँ आपको एक एक चीज सिखाया जाए, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट पे। देखो, यहाँ पर एलिवेशन का मतलब होता है, जब हम किसी भी सेक्शन को उठा के यहाँ पर हम एप्लीकेशन करते हैं, उसको हम एलिवेशन कहते हैं।
अब वो एप्लीकेशन आप कितने कितने बालों को उठा के कर रहे हो। अगर मैं बात करूं, अब देखो यहाँ पर फोकस देना आप सभी को, ठीक है। फोकस कहाँ देना है, इस पॉइंट पे। ये जो है मेरा ये वाला सेक्शन है 1 इंच का, 1 इंच के सेक्शन पे आपको ध्यान देना है। मैंने एलिवेशन किया ये वाला, इस एलिवेशन के ऊपर मैंने एप्लीकेशन किया, ठीक है। जो भी मैंने किया, मैंने चावरन किया, थ्रेड किया, कुछ भी किया, मैंने इस एप्लीकेशन पे किया, मतलब इस एलिवेशन पे किया, सॉरी। इतना मैंने उठाया है। अब यहाँ पर देख रहे हो बाल कितना फ्लैट हो चुका है, फ्लैट है, यहाँ से पूरा एक तरीके से दब चुका है। तो वो दबेगा तो क्या होगा, आपका जो कलरिंग है वो ज्यादा अंदर तक जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं, मैं इसको और भी उठा के करता हूं। मैंने इसको यहां पर उठाया, अब आप देख रहे हो इसकी गैपिंग, ठीक है। तो अब मैं जो सरफेस पेंटिंग करूंगा वो मेरा सिर्फ ऊपर ऊपर बालों पे रहने वाला है। अगर मैं इसको नीचे करूंगा तो वो मेरा ज्यादा अंदर तक जाएगा। क्लियर है ना। तो एलिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपने इस वाले सेक्शन को यहाँ पर एप्लीकेशन करा है तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले सेक्शन को भी आपको इसी लेवल पे एप्लीकेशन करना, इसी लेवल पे आपको उठा के करना है। आप क्या करते हो, इस चीज पे ध्यान ही नहीं देते। आपका मतलब है सिर्फ कलर करना। आपने ये वाला सेक्शन लिया, बस कलर कर दिया। इस वाले सेक्शन को कितना उठा रहे हो किसी ने आज तक नोट नहीं किया, ठीक है। किसी ने तो नहीं, मतलब ज्यादातर किसी ने ये चीज नोट नहीं किया। तो एलिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप किस लेवल पे आप एप्लीकेशन कर रहे हो, आपने इतना उठा के करा है एप्लीकेशन या फिर आपने इतना उठा के एप्लीकेशन करा है, तो बहुत ज्यादा मेन है। तो अब मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ, जैसे आप कटिंग करते हो ना, अगर आपने 90 डिग्री पे कटिंग किया है तो इस वाले को भी 90 पे किया है तो इसको भी 90 पे करते हो। आपको पता है अगर मैंने ये 90 पे किया है तो ये 90 पे नहीं करूंगा सेक्शन को, तो मेरा कट गलत हो जाएगा। तो कलरिंग को भी ऐसे ही लेके चलो, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस सेक्शन पे एप्लीकेशन कर रहा हूँ, सॉरी इस एलिवेशन पे एप्लीकेशन कर रहा हूँ, तो आपको इस वाले सेक्शन को भी इतना ही उठा के करना है। तो अब हम बात करते हैं ब्लेंडिंग की। ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है, हमें सबसे ज्यादा ना ब्लेंडिंग देखा जाता है। आप किसी इंटरव्यू के अंदर जाते हो तो जब आप कलरिंग करते हो ना, बाद में देखते हैं कलर कौन सा करा है, वो चीज नहीं देखा जाता। कलरिंग कौन सा किया है, रेड किया है, वो चीज अच्छा लग रहा है कि नहीं। सबसे मेन चीज जो देखा जाता है वो ब्लेंडिंग देखा जाता है, कि हमारा डार्क से लाइट जो जाता है उसको ब्लेंडिंग कहते हैं। ऐसा नहीं आना चाहिए पैची रिजल्ट आ रहा है, या फिर यहाँ से रूट से लाइट हो गया है, नीचे से डार्क हो गया है, इस टाइप का नहीं। ब्लेंडिंग आज अभी तक जो है वो ज्यादा चलता है, चाहे वो हाईलाइटिंग है, चाहे वो बालियाज टेक्निक है, कुछ भी है उसमें, ठीक है। तो अगर आपको एलिवेशन करोगे तो आपको वहां पर ब्लेंडिंग ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर जितना आप एप्लीकेशन मतलब सेक्शन को उठा के करोगे उतना ज्यादा आपको ब्लेंडिंग मिलने वाला है। अब इतना भी नहीं कि ज्यादा उठाओ, ठीक है। आप 90 डिग्री पे क्या करो, इसको पकड़ो, 90 डिग्री पे आपको एलिवेशन करना है। उसके बाद बात करते हैं हम टेंशन की। टेंशन का मतलब होता है आपकी होल्डिंग कैसी है। हो सकता है आप होल्डिंग बड़ा लूज कर रहे हो, अगर आप लूज पे एप्लीकेशन करोगे कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर लूज कर रहे हो, यहाँ पर मैं एप्लीकेशन ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो टेंशन भी जरूरी होती है। आपको क्या करना है, पूरा इस चीज को ऐसे खींच के रखोगे, यहाँ पर टेंशन क्रिएट करना है, ठीक है। आपको इसको लूज नहीं करना है। तो क्या क्या चीजें बताई थी मैंने, ब्लेंडिंग अगर आपको बहुत अच्छी करनी है, ब्लेंडिंग के लिए क्या था, हम यहाँ पर एलिवेशन करेंगे, ठीक है, 90 डिग्री पे हम एप्लीकेशन करेंगे। दूसरा, हमारी होल्डिंग जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, इसको पकड़ा और उसके बाद थंब से इसको दबा लिया, ठीक है। तो हमारा क्या है, टेंशन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसको लूज नहीं करना है। दो चीज क्लियर हो गया, एलिवेशन और हमारा टेंशन। उसके बाद बात करते हैं कि अगर हमें और भी ज्यादा हमें ब्लेंडिंग चाहिए, तो मैंने आपको जो भी एप्लीकेशन की टेक्निक बताई है ना, ब्रश को चलाना सीखो। अब डमी पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। स्टार्टिंग अब डमी से करो, क्यों क्लाइंट का वेट करना, क्लाइंट आएगा तो मुझे करने को मिलेगा। डमी बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो
बहुत बेस्ट रहता है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप करो डमी पे, उसके बाद सीधा क्लाइंट पे करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है? तो यहाँ पर आप डमी पे प्रैक्टिस करो और ब्रश को कैसे पकड़ना है वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ठीक है? अगर आपको ब्लेंडिंग करना है तो आपको बिल्कुल पीछे से होल्ड करना है, बहुत अच्छा ब्लेंडिंग मिलेगा। ठीक है? दूसरा बात करते हैं हम यहाँ पर, अगर हमें इससे भी ज़्यादा करना है तो आपको करना होता है बैक कॉम्बिंग। तो बैक कॉम्बिंग जो होता है, कैसे किया जाता है बैक कॉम्बिंग? अब ऐसे वाला बैक कॉम्बिंग नहीं करना जो हम स्टाइलिंग में करते हैं। इतना ज़्यादा वाला बैक कॉम्बिंग नहीं होता। हमें क्या करना होता है, देखो बैक कॉम्बिंग अब हम बात करते हैं कि कहाँ से होल्ड करे। कोई-कोई यहाँ से होल्ड करके बैक कॉम्बिंग करता है, कोई-कोई यहाँ से होल्ड करके बैक कॉम्बिंग करता है। तो मैं ना तो इसको गलत बोलूँगा, ना मैं इसको गलत बोलूँगा। सब चीज़ सही है। आपको वॉच ही देखना है कि ब्लेंडिंग कहाँ देना है। अगर मैं बात करूँ कि मुझे यहाँ-यहाँ पर ब्लेंडिंग ज़्यादा देना है, तो मैं यहाँ से बैक कॉम्बिंग कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे पूरा अच्छे से ब्लेंडिंग चाहिए, तो मैं थोड़ा पीछे से इसको होल्ड करके बैक कॉम्बिंग करूँगा। और बैक कॉम्बिंग कैसे करना होता है? आपने इसको होल्ड किया, होल्ड करने के बाद आपको इस तरीके से कॉम्ब को होल्ड करना है, ठीक है? उसके बाद सिर्फ ऊपर-ऊपर आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको ब्रश चलाना है। ये हुआ, ठीक है? तो हमारा सिर्फ ऊपर-ऊपर से रहेगा, उसके बाद हम इसको ऐसे करके बैक कर देंगे, ठीक है? तो ऐसे वाला नहीं करना, ठीक है? वो चीज़ गलत रहता है। ऐसे में तो ओपन भी नहीं होएगा, ठीक है? तो अब आपने जैसे बैक कॉम्बिंग किया था मैंने अभी, देखो ये बैक कॉम्बिंग ओपन भी नहीं होता है। तो अगर मैं इसको ओपन करने की बात करूँ, ईज़िली ओपन हो जाता है। ठीक है ना? तो वो चीज़ ओपन नहीं होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना आपको, बैक कॉम्बिंग ज़्यादा वाला नहीं करना है, सिर्फ़ ऊपर-ऊपर के हेयर को किया और लास्ट में ऐसे होल्ड कर दिया। अब होल्ड करने के बाद चाहे आप इस कॉम्ब को ऐसे फँसा लो, ठीक है? फिनिशिंग होना चाहिए क्योंकि अपने कॉम्ब को ऐसे फँसा सकते हो या फिर आप जो हमारा हाइलाइटिंग बालियाज बोर्ड होता है, ठीक है? उसका आप यूज़ कर सकते हो। जैसा आपको सही लगता है वैसा आप कर सकते हो। जैसे मेरे पास ये बोर्ड है, ठीक है? इस बोर्ड की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे यहाँ पर लिया, इसको पीछे कर दिया। इससे क्या होएगा, हमारा जितने भी बैक कोमिंग वाला हेयर है, वो पीछे चला जाएगा। अब इसमें आप आराम से अपनी जो भी एप्लीकेशन है वो कर सकते हो। ठीक है ना? तो ये चीज़ जो होता है ना, ये छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है।